दोस्तों, इंडिया में कहीं पर भी बिजनेस की बात हो रही हो और बनिया कम्युनिटी का नाम न आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बनिया वो कम्युनिटी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हर जगह आपको बिजनेस करती हुई दिखाई दे जाएगी। बनिया शब्द बना ही संस्कृत के वाणिज्य शब्द से है, जिसका मतलब होता है व्यापार, यानी कि जिसकी नस नस में व्यापार, धंधा या बिजनेस दौड़ रहा हो, उसे बनिया कहते हैं। यही कारण है कि पूरे देश में मात्र 3% की जनसंख्या होने के बावजूद भी लगभग 90% व्यापार पर इनका ही कब्जा है। देश में चाहे एरोप्लेन बिक रहा हो या बिक रहा हो धनिया, हर जगह एक ही शख्स दिखेगा आपको, और वो है बनिया। अग्रवाल, मित्तल, बंसल, जैन, गुप्ता, यही सरनेम आपको सुनने में मिलेंगे। फिर आप चाहे किसी भी बिजनेस में क्यों न चले जाए, अक्सर हमारी सोसाइटी में बनिया को कंजूस कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो बनिया कंजूस नहीं होते, बल्कि वो पैसे की अहमियत को जानते हैं। उन्हें कैलकुलेशन आती है। वो किसी भी प्रोडक्ट को देखकर ये तुरंत बता देते हैं कि इस प्रोडक्ट की लागत कितनी होगी और बेचने वाला दुकानदार या कंपनी इस पर मार्जिन कितना कमा रही होगी। उनके अंदर इतनी कुव्वत होती है कि वो किसी भी जगह मोल तोल और डिस्काउंट लेने की क्षमता रखते हैं, फिर चाहे वो फुटपाथ पर लगने वाली रेडी हो या 5 स्टार होटल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या खास बात होती है बनियों के अंदर कि वे मिट्टी को भी सोने के दाम पर बेच देते हैं और जब चाहे जहां चाहे धंधा जमा देते हैं? तो दोस्तों, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच विवाद खड़ा हो गया कि इस दुनिया की सबसे चतुर और समझदार कौम कौन सी है। तो इस पर दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन का कहना था कि सबसे चतुर और समझदार कौम तो हमारी है। अकबर ने भी मुल्ला की बातों से सहमति जता दी, लेकिन बीरबल ने उसकी बात का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि बनिया ही एकमात्र ऐसी कौम है जिसको चतुराई में कोई मात नहीं दे सकता। अकबर को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। उसने कहा, ऐसे कैसे मान ले बीरबल, साबित करके दिखाओ। बीरबल ने बादशाह से इसे साबित करने के लिए एक रात की मोहलत मांगी। रात भर सोचने के बाद बीरबल के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगली सुबह बीरबल ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा कि बादशाह को आपकी दाढ़ी मूंछ चाहिए, बदले में जो भी कीमत मांगो चुका देंगे। और बादशाह सलामत ने यह भी कहा है कि यदि उसने दाढ़ी मूंछ कटवाने से इनकार कर दिया तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुल्ला ने पहले तो बड़ी दलीलें दी और गिड़गिड़ाए कि दाढ़ी मूंछ न काटी जाए। महाराज, मैं मुल्ला हूँ, धर्मगुरु हूँ, दाढ़ी मूंछ कट गई तो मेरे धंधे को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। दाढ़ी मूंछ कट गई तो कौन मुझे मुल्ला समझेगा? इस पर ही तो मेरा सारा कारोबार टिका है। बीरबल ने कहा कि फिर गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ मुल्ला जी। मुल्ला ने भी सोचा कि दाढ़ी मूंछ की बजाय गर्दन कटवाना तो महंगा सौदा है, इससे तो दाढ़ी मूंछ ही कटवा लो, फिर उग जाएगी। 2-4 महीने कहीं छिप जाएंगे हिमालय की गुफा में। गड़बड़ाहट के मारे उसने कोई कीमत भी मांगना उचित नहीं समझा कि जान बची लाखों पाए। जल्दी से उसने दाढ़ी कटवाई और भाग गया जंगल की तरफ। बीरबल ने अपना अगला दाव खेला और धन्ना लाल बनिया को बुलवाया। दाढ़ी मूंछ कटवाने की बात सुनकर पहले तो वो कांप उठा, परंतु फिर खुद को थोड़ा संभाल कर उसने कहा, हुजूर, हम बनिया नमक हराम नहीं होते, आपके लिए दाढ़ी मूंछ तो क्या गर्दन भी कटवा सकते हैं। बीरबल ने पूछा, क्या कीमत लोगे? बनिया ने कहा, 1 लाख अशरफिया। सुनते ही अकबर तो गुस्से से उबल पड़ा। एक दाढ़ी मूंछ की इतनी कीमत? बनिया ने कहा, हुजूर, पिता की मृत्यु पर पिंडदान और सारे गांव को भोज करवाना पड़ता है मूंछ दाढ़ी के इन बालों के खातिर। माँ के मरने पर बड़ा दान पुण्य करना पड़ा मूंछ दाढ़ी के खातिर। दाढ़ी की इज्जत के लिए क्या नहीं किया हुजूर? शादी करनी पड़ी, नहीं तो लोग कहते थे कि क्या नामर्द हो। आज बच्चों की कतार लगी है, उनका खाना पीना, भोजन खर्चा, हर तरह का उपद्रव सह रहा हूँ मूंछ दाढ़ी के खातिर। फिर बच्चों की शादी, पोते पोती, इन पर खर्च करना पड़ा मूंछ दाढ़ी के खातिर। और अभी पत्नी की जिद के कारण हमारी शादी की 50वीं सालगिरह पर खर्च हुआ मूंछ दाढ़ी के खातिर। अकबर कुछ ना कह पाया और कीमत चुका दी। अगले दिन अकबर ने नाई को बनिया के घर दाढ़ी मूंछ कटवाने के लिए भेजा, तो बनिया ने उसे भगा दिया और कहा, खबरदार अगर बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाया। नाई ने अकबर से शिकायत की तो अकबर का गुस्सा आसमान छूने लगा। तुरंत बनिया को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा कि जब दाढ़ी बिक चुकी है तो अब उसे कटवाने क्यों नहीं देता। बनिया ने कहा,
हुजूर, अब ये दाढ़ी मूछ मेरी कहाँ है? ये तो बादशाह सलामत की धरोहर है। इसको अब कोई नाई छूने की मजाल नहीं कर सकता। किसी की क्या मजाल, गर्दन उड़ा दूंगा। ये मेरी नहीं, बादशाह की इज्जत का सवाल है। इसे मुंडवाना तो खुद बादशाह की दाढ़ी मूछ मुंडवाने के बराबर होगा। ये मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। आप चाहे मेरी गर्दन कटवा दे, पर इस कीमती धरोहर की रक्षा करना अब मेरा और मेरे परिवार का फर्ज है। अकबर हैरान और बिरबल मुस्कुराता रहा। महीने भर बाद अकबर के नाम बनिया का पत्र आया, जिसमें उसने दरखास्त की थी कि दाढ़ी मूछ की रक्षा करने तथा इसकी साफ सफाई रखने में काफी खर्च हो जाता है, तो महाराज कि इस बेशकीमती अमानत को सही सलामत रखने के लिए हर महीने 100 अशरफियां मिल जाती तो बेहतर रहता। पत्र पढ़कर अकबर ने अपना माथा पकड़ लिया और बिरबल पेट पकड़कर हंसने लगे। इसे कहते हैं चतुराई और किसी भी स्थिति में मुनाफा और धंधा बनाने की कला। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बनिया कम्युनिटी के उन खूबियों के बारे में जिनके वजह से वे सारे बिजनेस वर्ल्ड पर एक छत्र राज कर रहे हैं। बनिया कम्युनिटी की जो सबसे पहली खूबी या स्ट्रेटेजी जो उन्हें बाकी सबसे बेहतर बनाती है, वो है मार्केट नॉलेज, यानी कि बाजार की अच्छी समझ। दोस्तों, बनिया जब भी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा होता है या शुरू करने की सोच रहा होता है, उससे पहले वो अपने आसपास की मार्केट का जायजा जरूर लेता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, इस इलाके में किस तरह के कस्टमर्स ज्यादा रहते हैं। अगर वो किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करेगा तो यहाँ के लोग उसे खरीदेंगे कि नहीं। कहने का मतलब, उस बिजनेस के अराउंड 360 डिग्री जो भी चीजें चल रही होती है या आगे आ सकती है, उन सब के बारे में वो पहले से ही सोच लेता है। इसके साथ साथ वो अपने कस्टमर को भी रीड करता है और उसका ट्रस्ट जीतने के लिए डिफरेंट टाइप्स की टैक्टिक्स अपनाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लॉयल कस्टमर्स उतनी ही ज्यादा सेल्स, और जितनी ज्यादा सेल्स उतना ही ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ। इसके अलावा वो मार्केट में बैठे अपने कॉम्पिटिटर्स की भी पूरी नजर बनाए रखता है कि कौन सा बिजनेसमैन कौन सा प्रोडक्ट कितने दाम में बेच रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरी खूबी पर, जो है बनिया यानी कि बोन अकाउंटेंट। बनियों की दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि वे अकाउंटेंट यानी कि हिसाब के पक्के होते हैं, तभी तो वे अपने दिमाग को ही कैलकुलेटर की तरह डेवलप कर लेते हैं। ज्यादातर सभी बनियों के पास आपको एक लाल किताब देखने को मिलेगी, जिसे वही खाता या चौपड़ी कहा जाता है। यही वो किताब है जिसमें वे अपने बिजनेस से रिलेटेड पाई का हिसाब लिखते हैं। बिजनेस को लेकर हमेशा से उनका एक उसूल रहा है कि रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई का, यानी कि धंधे और हिसाब में कोई रिश्तेदारी नहीं। सारी रिश्तेदारियां, सारी यारियां धंधे के बाहर। इन्हें निभाने के लिए अपने बिजनेस और अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, भले ही आप कोई भी बने रहे। इसके अलावा कोई भी काम करने से पहले वो उससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस पहले से ही अपने दिमाग में कर लेता है। जैसे बर्थडे पार्टी में 100 लोगों का खाना है तो पर पर्सन कितना खर्चा आएगा। अगर किसी गेस्ट ने 1-2 प्लेट वेस्ट कर दी तो उसका कितना बढ़ जाएगा। यानी कि सब कुछ पहले ही अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसके बाद आते हैं हम खूबी नंबर 3 पर, जो है वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों, पूरी की पूरी बनिया कम्युनिटी पैसे की जितनी इज्जत करती है शायद ही कोई करता है। अदर कम्युनिटीज में ज्यादातर आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। हवा में उड़ेंगे, महंगी गाड़ियों और बंगलों में रहने लगेंगे। जबकि दूसरी तरफ आप बनियों को देख लीजिए, मिलियंस और बिलियंस कमाता हुआ बनिया भी आपको सिंपल कार में घूमता हुआ और सिंपल घर में रहता हुआ नजर आएगा। करोड़ों की जायदाद होने के बाद भी कोई शो ऑफ नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ। वो पैसे को भी कभी भी ऐसी चीजों पर खर्च ही नहीं करता जिसकी उसे जरूरत ना हो, यानी कि जीरो फिजूल खर्ची। यही कारण है कि पैसा उसके पास टिकता है। उसे अच्छे तरीके से पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने पैसे की वैल्यू करता है, वो अपने कस्टमर के पैसे की भी उतनी ही वैल्यू करता है जितनी की वो खुद के पैसे की करता है। तभी तो जब भी कोई कस्टमर उसकी दुकान पर जाता है तो वो उसे कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज देने की कोशिश करता है, भले ही उसे मुनाफा कम से कम हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार उसने आपको अच्छी डील दे दी तो अगली बार से जब भी आपको कुछ खरीदना होगा तो आप उसी की दुकान पर जाओगे। तो इस तरह जितना मुनाफा वो आपसे एक बार में ज्यादा पैसे लेकर कमा भी नहीं पाता, उससे कहीं ज्यादा वह अब कमा लेगा जब आप उसकी दुकान पर बार बार जाओगे। अब आते हैं हम अगली खूबी पर, यानी कि खूबी नंबर 4 पर, जो है एडेप्टेबिलिटी। बनिए के अंदर ये खूबी होती है कि वे समय, परिस्थिति, डिमांड और कस्टमर्स के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो या कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उनके अंदर इतनी एडेप्टेबिलिटी होती है कि वो सारे चैलेंजेस के बावजूद खुद का धंधा चलाते हैं और मुनाफा भी बनाते हैं।
इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इमामी। दरअसल दो दोस्त थे, एक का नाम था राधेश्याम अग्रवाल और दूसरे का नाम था राधेश्याम गोइंका। दोनों बचपन से स्कूल में भी साथ साथ पढ़े, फिर कॉलेज में भी साथ साथ रहे और बाद में दोनों ने बिजनेस की शुरुआत भी साथ साथ की। बिजनेस शुरू करने के लिए दोनों ने राधेश्याम गोइंका के फादर से 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया और अपना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उनका बिजनेस थोड़ा बहुत चला, लेकिन साल का एंड आते आते उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया और उनके 20,000 रुपए भी डूब गए। कुछ दिन तक शौक मनाने के बाद दोनों एक बार फिर गोइंका जी के पास पहुंचे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। इस बार गोइंका जी को मनाकर दोनों ने उनसे बड़ा अमाउंट ले लिया और 50-50 की पार्टनरशिप में दोनों ने बिजनेस शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने पहले से स्थापित एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था हिमानी और सबसे पहले उसका नाम चेंज किया और नया नाम रखा इमामी। इस नेम से उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करना चालू करे तो उन्होंने देखा कि मार्केट में तो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स यानी कि विदेशी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। इसे कैसे टैकल किया जाए? दोनों राधेश्याम के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना विदेशी प्रोडक्ट्स को स्टडी किया जाए कि इनमें क्या खास बात है। दोनों ने स्टडी और रिसर्च करी तो पाया कि विदेशी प्रोडक्ट्स में कुछ अलग नहीं है, बस उनकी पैकिंग बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है। फिर क्या था, दोनों लोगों ने तुरंत अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग चेंज करा दी। टीन के डब्बों में पैक होने वाले प्रोडक्ट अब प्लास्टिक के चमकीले रंग बिरंगे डब्बों में पैक होने लगे। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आज कॉस्मेटिक मार्केट इमामी के प्रोडक्ट से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो बोरो प्लस हो या फिर फेयर एंड हैंडसम या फिर सिर को ठंडक देने वाला ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न का तेल। दोस्तों, देखा आपने कि बनिया कम्युनिटी कैसे बिजनेस करने में माहिर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।